नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के उज्जैन सहित 17 धार्मिक नगरों से पूर्ण शराबबंदी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दृढ़ इच्छा शक्ति और भाजपा सरकार के शराबबंदी की ओर बढ़ते कदम को परिलक्षित करता है। यह ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का यह निर्णय धार्मिक नगरों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक कदम है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि जिन धार्मिक नगरों में पूर्ण शराबबंदी का निर्णय लिया है, वहां की शराब दुकानों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा, बल्कि दुकानें पूरी तरह से बंद की जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि हमारी सरकार जन भावनाओं को ध्यान में रखकर उनका सम्मान करते हुए कार्य करती है। यह निर्णय से प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, साथ ही धार्मिक स्थलों, अध्यात्म व संस्कृति के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों को और गति मिलेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक समरसता और देवी अहिल्याबाई होलकर की नारी सशक्तिकरण के कार्यों को प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कार्य कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली मऊ में स्थित डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के विधि संकाय को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बाबा साहेब विधि के छात्र थे, उन्हें कानून की पढ़ाई से बहुत लगाव था, इसलिए उनके सम्मान में डॉक्टर अंबेडकर विधि के विधि संकाय को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने सिंचाई के लिए 307 हार्स पावर तक के अस्थायी कनेक्शनों को लेकर किसानों को 10% राशि देने का, सोलर पंप देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के केवल 4 जातियां बनाई हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भाजपा सरकार युवा और किसानों के लिए कल्याण के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती पर उन्हें सम्मान देने आज महेश्वर में कैबिनेट की बैठक हुई। आज कैबिनेट में नारी सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड पर कार्य करने का सराहनीय निर्णय लिया है। लिंगानुपात में वृद्धि, बाल विवाह रोकने, मातृ मृत्यु दर में कम करने के साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई निर्णय लिए हैं, जो महिलाओं के कल्याण के लिए दूरगामी परिणाम देंगे। कैबिनेट ने कल्याणी व परित्याग महिलाओं के लिए जीवन जीने संवारने का भी निर्णय लिया है। ऐसी महिलाओं को शादी करने पर 2 लाख रुपए राशि सरकार देंगी, जिनसे कल्याणी व परित्याग महिलाएं फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकेंगी। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। आज महेश्वर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट महेश्वर के अंदर संपन्न हुई है, ऐतिहासिक निर्णय महेश्वर की कैबिनेट में हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शराबबंदी की ओर बढ़ते हुए कदम आज इस कैबिनेट के निर्णय में परिलक्षित होते हैं। मध्य प्रदेश के उन सभी धार्मिक शहर जिनकी मान्यता मध्य प्रदेश के अंदर एक धार्मिक शहर के नाते से है, चाहे उज्जैन होगा, चाहे महेश्वर होगा, चाहे मैहर से लेकर के पन्ना नगर, ऐसे कई हमारे स्थान जो धार्मिक नगरी के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं, ऐसे 17 स्थानों पर पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय ये सरकार का ऐतिहासिक कदम है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वागत करता हूं और इस बात के लिए सरकार का, कैबिनेट का हम आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय किया है। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दुकानों को शिफ्टिंग नहीं किया जाएगा, पूर्णतः वो दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या कोई यहां से उठा करके कहीं दूसरी जगह पर कर दें, ऐसा नहीं है। किसी प्रकार की सरकार ने कोई बिना लाग लगे लपेट करते हुए बहुत स्पष्टतः उन दुकानों को पूर्णतः बंद करेंगे जो 17 धार्मिक नगरी है। तो इसलिए सरकार ने जन भावनाएं और धार्मिक नगरों को पवित्र बनाए रखने के लिए अहिल्याबाई की 300वीं जयंती और रानी अहिल्याबाई ने जिस प्रकार से गवर्नेंस में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन सारी बातों को परिलक्षित करने का प्रयास इसलिए कैबिनेट महेश्वर के अंदर थी, जो उनकी राजधानी रही है मां नर्मदा के किनारे। तो इसलिए एक ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लिया है। मैं देख रहा था कैबिनेट के निर्णय में कई और महत्वपूर्ण निर्णय किए। महू के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जो विश्वविद्यालय है उसको 25 करोड़ की राशि देकर के विश्वविद्यालय के अंदर जो आवश्यक संसाधन उन बातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कामों की भूमिका को भी इसमें लिया है। इसलिए आज की कैबिनेट अहिल्या माता को हमेशा से सामाजिक समरसता का जो भाव उनका रहा है और इसी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से लेकर, और कल भी आपने देखा होगा कि जो भोपाल का सबसे बड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज के नाम का नामकरण भी लोकार्पण करते समय माननीय मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखा। तो सामाजिक भावना के साथ कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए हैं। पिछले 17 धार्मिक शहरों पर उनको पवित्र बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी सरकार ने ली है। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है, नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर का समय समय पर उन्होंने कितना अपमान किया, कभी कांग्रेस इसका जवाब देगी? भारत रत्न 55 वर्ष आपने राज किया, संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे, लेकिन आपने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है। बाबा साहब अम्बेडकर के उन स्थानों पर, चाहे महू जन्मस्थली हो, मैं पूछता हूं मध्य प्रदेश में कितनी सरकार रही आपकी, क्यों नहीं जन्मस्थली के बारे में आपने विचार किया था? विचार किसने किया था? तो श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी ने, फिर शिवराज सिंह चौहान ने, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार उस काम में लगे। तो हम ये नहीं कहते, केवल कहना, आरोप लगाना मात्र ये राजनीति नहीं है। जनता आज ये मानती है कि देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। मैं कहता हूं गंभीरता के साथ, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती थी, उसमें भी उल्लेख आया कि कांग्रेस ने, माननीय नेहरू जी ने किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था जबलपुर के अंदर, उस समय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनको पद छोड़ना पड़ा था। आपने उनके साथ भी अन्याय किया था, लेकिन वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, कैसे छोड़ के गए और देश की आजादी के लिए
अपने आप को बलिदान कर दिया। तो कांग्रेस से झूठ और छल कपट की राजनीति, नकारात्मक राजनीति करती आई है, यही उनका मूल है। तो केवल आप झूठ बोलना चाहते हैं, जनता जानती है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के लिए किसने काम किया।